कर रहे हैं और आज जो लाइव चर्चा का विषय है भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित भज गोविंदम स्तोत्र पर आधारित ही आज की यह चर्चा है। जो विषय है, टाइटल है, आप पढ़ सकते हैं, जीवन कमल की पंखुड़ी पर पानी के बूंद के समान है। जीवन कमल की पंखुड़ी पर पानी के बूंद के समान है। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभात। जैसे सूर्योदय होने पर, प्रभात होने पर, सवेरा होने पर सारे तारे छुप जाते हैं, वैसे ही ये पानी के बुलबुलों की हैसियत ही कितनी है और इनका काल ही कितना है, कब तक रहेंगे। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जाता है ज्यों तारा प्रभात। जब भज गोविंदम स्तोत्र आप पढ़ेंगे, अगर आपने संत कबीर के दोहे सुने हैं या कुछ याद है आपको, तो भज गोविंदम स्तोत्र को पढ़ते हुए कबीर का भी स्मरण हो आता है। कबीर के दोहों में ऐसी बहुत सारी बातें मिलती हैं। इसीलिए कबीर का जो सिद्धांत था, अद्वैत सिद्धांत था। यह अलग बात है कि कबीर पंथी क्या मानते हैं और किस चीज का इस समय, क्योंकि जहां पंथ आ गया, संप्रदाय आ गया, तो वहां पंथ की सेवा, संस्थानों की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर इस पर हम चर्चा करते ही रहते हैं। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि दुई का खेल है जग में, हमन को होश यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या। कि दुई का खेल है जग में, इस संसार में दुई का खेल है। इस संसार में द्वैत का खेल है, द्वैत का खेल है, और इसी द्वैत में दुख है, इस द्वैत में ही दुख है। और उस अद्वैत को प्राप्त करके जीवन आनंदित हो जाता है, जीव अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो जीवन की तुलना यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य चौथे श्लोक से छठे श्लोक तक, कल हमने 3 श्लोक देखे थे, आज 3 और देखेंगे। तो चौथे से श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जो जीवन है वो कमल की पंखुड़ी पर एक जल की बूंद के समान है। कमल की पंखुड़ी पर वह जल का जो बूंद है वो कभी स्थिर ना है, और वो अपना अस्तित्व भी बहुत जल्दी खो देता है, बहुत देर तक वो टिकने वाला नहीं है। ठीक। तो इस तरह की चर्चा भी आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर भज गोविंदम स्तोत्र में करते हैं। कबीर को हम सुनते हैं जब, तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन कैसा है, जीव की स्थिति क्या है, कैसा है यह जीवन। बीत गए दिन भजन बिनारे, कबीर की वाणी है, कबीर के भजन है, बीत गए दिन भजन बिनारे। हम्म भजन के बिना, वही बात तो यहां आदि गुरु शंकराचार्य समझा रहे हैं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, हे मोहित व्यक्ति, तू गोविंद का भजन कर ले। तेरा एक पैर तो शमशान में पड़ा हुआ है, तू गोविंद का भजन कर इस समय। तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम, यही कबीर कहते हैं कि बीत गए दिन भजन बिनारे, जब जोवन तब मान घनारे। तो भज गोविंदम स्तोत्र और ये कबीर के भजन में काफी मेल है, काफी मिलता जुलता है। ये जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यह संसार झाड़ और झाखड़, यह संसार, कबीर कहते हैं, यह संसार झाड़ और झाखड़,
आग लगे जल जाना है, थोड़ी सी एक चिंगारी, एक माचिस की तिल्ली फेंक दो, झाड़ और झाकड़ है, सूखा पड़ा हुआ तुरंत आग पकड़ लेगा। तो ये संसार ऐसा है, और इस संसार में द्वि का खेल है, द्वैत का खेल है, चलता है इस संसार के अंदर। अद्वैत से ही शांति मिलने वाली है। आदि गुरु शंकराचार्य समझाते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, हे मूढ़मती प्राणी तू गोविंद का भजन कर ले। फिर कहते हैं, नलिनी दलगत जलमति तरलम, नलिनी दलगत जलमति तरलम, तद्ज्वित मतिशय चपलम, विधि व्याध अभिमान ग्रस्तम, लोक शोक हतम च समस्तम। जीवन कमल पत्र पर, कमल की पंखुड़ी पर पड़ी हुई पानी के बूंद के समान है। नलिनी दलगत जलमति तरलम, तद्वजीवित मतिशय चपलम। और यह अत्यंत अनिश्चित और क्षणभंगुर है। यह जीवन क्या है? अनिश्चित है। जीवन में कब कौन सा समय आ जाए, कब कौन सा लाभ हो जाए और कब कौन सी हानि हो जाए। जीवन में कब कौन सा लाभ हो जाए और कब कौन सी हानि हो जाए, यह निश्चित नहीं पता चलता। इसीलिए जीवन में घटने वाली घटनाएं भी अनिश्चित के समान ही घटती रहती हैं। तो जिस प्रकार से उस बूंद का जीवन है, नलिनी दलगत जलमति तरलम, जैसे नलिनी मतलब कमल, कमलिनी को नलिनी भी कहा जाता है, कमल के पुष्प को। नलिनी दलगत जलमति तरलम, तद्व जीवित मतिशय चपलम, विधि व्याध अभिमानम ग्रस्तम, लोक शोक हतम च समस्तम। यह समझ लो कि समस्त विश्व को अहंकार का रोग लगा हुआ है। अहंकार क्या है? इस शरीर में, हाड़ मांस के शरीर में आत्मभाव का होना, कि मैं यह शरीर हूं, आत्मभाव का होना ही अहंकार है। तो यह समझ लो समस्त विश्व को अभिमान का रोग है, जिसके कारण यह समस्त विश्व दुख के सागर में डूबा हुआ है। लोक शोक हतम च समस्तम, सभी लोग, यह संपूर्ण विश्व दुख के सागर में डूबा हुआ है। कुछ ऐसी स्थिति वह विश्व की और जीवन के बारे में कहते हैं, जो मनुष्य का जीवन है कमलिनी के पंखुड़ियों पर, कमल पत्रों पर पड़े हुए बूंद के समान है। बूंद के समान है, वो ज्यादा देर वो टिक नहीं सकता वहां पर। टिकेगा भी तो चंचल रहेगा, हिलता डुलता रहेगा, हिलता डुलता रहेगा। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन और जीव की तुलना पीपल के पत्तों से की है रामचरितमानस में। पीपल के पत्तों से कि थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो पीपल के पत्ते जरूर हिलेंगे, बाकी वृक्षों के पत्ते हिले चाहे ना हिले। वैसे ही कमल पत्र पर पड़ी हुई जल की एक बूंद, बस इतनी ही हैसियत है इस जीवन की, वो चंचल रहती है और बहुत जल्द अपना अस्तित्व खो देती है। वो क्षणभंगुर है, अनिश्चित क्षणभंगुरता की अवस्था में वो रहती है। तो इस संसार में लिप्त होकर अहंकार के वशीभूत अभिमान रूपी रोग लगा हुआ है समस्त संसार को, और उसके कारण समस्त संसार दुखी हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य अपने इस पद में, भज गोविंदम स्तोत्र के इस चौथे पद में ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। आगे बताते हैं आगे वो बताते हैं, आगे और संसार में तुम्हारी क्या स्थिति है। तुम कहते हो कि तुम्हारा परिवार है, तुम कहते हो कि तुम्हारे सगे संबंधी हैं, तुम कहते हो कि तुम्हारे मित्र हैं, यार हैं, दोस्त हैं, सब तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास धन नहीं होगा तो कौन तुम्हारा साथ देगा? कौन तुम्हारा साथ देगा? कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा जिस दिन तुम्हारा धन चला जाएगा। तो इसीलिए आदि गुरु आगे अगले पद में क्या कहते हैं? तो कहते हैं, यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः, पश्चा जीवित जर्जर देहे, वार्ता को अपि न पृक्षति गेहे। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं।
अगर वो व्यक्ति धन कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, उम्र में अगर छोटा भी हुआ, तो घर के लोग उससे हिसाब से बात करेंगे, उससे थोड़ी इज्जत से बात करेंगे, अगर छोटी उम्र का भी हुआ तो लोग उससे थोड़ा हिसाब से बात करेंगे, उससे इज्जत से बात करेंगे, उससे अच्छे से बात करेंगे। क्योंकि धन जो कमा कर लाता है, अच्छी खासी उसकी सैलरी कमाई है, बिजनेस है, चाहे नौकरी पेशा कुछ भी है, तो घर के जो लोग हैं उसके प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षित रहेंगे, उसको महत्व देंगे। तो कह रहे हैं कि यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक वित्त का उपार्जन हो रहा है, जब तक धन का उपार्जन हो रहा है, तावत निज परिवारो रखता, परिवार के लोग तुम्हारे प्रति आसक्त रहेंगे। पश्चात जीवित जर्जर देह, लेकिन यह जीवन बढ़ेगा और तुम वृद्धावस्था में आ जाओगे। तुम जब वृद्धावस्था में आ जाओगे तो परिवार के लोग तुम्हें तुम्हारा कुशल पूछना और तुम्हारा भला पूछना बंद कर देंगे। परिवार के लोग तुम्हारा भला पूछना और तुम्हारा कुशल पूछना, वार्ता को अपि न परीक्षति गे है, कोई तुमसे बातचीत करना पसंद नहीं करेगा, कोई तुमसे हालचाल पूछने के लिए तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। ये स्थिति बन जाती है। इसीलिए तो वह वृद्ध वैष्णव ब्राह्मण धन उपार्जन हेतु संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहा है कि वह अध्यापन करके धन कमाएगा तो लोग उसे पूछेंगे। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि बात सत्य है। यावत वित्तोपार्जन सकता, तावत निज परिवारो रक्त। तो जब तक वित्त का उपार्जन है तभी तक तो परिवार के लोग सम्मान से बात करते हैं, ठीक से तुमसे व्यवहार करते हैं, ठीक से तुम्हारे साथ पेश आते हैं। जब तक यह है तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि लेकिन जब तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे तो वही परिवार के लोग, क्योंकि तुम अब धन नहीं कमा रहे हो, तो तुम्हें पूछना बंद कर देंगे। तुम्हें पूछना फिर बंद कर देंगे वो लोग, तुम्हारा सम्मान करना और तुमसे वार्ता करने के लिए बैठेंगे नहीं। वार्ता करने के लिए, तुमसे बातचीत करने के लिए फिर ना बैठेंगे वो। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए हे प्राणी तू गोविंद का भजन कर, तू उनसे सम्मान मत ढूंढ। तो उनसे मत ये इस बात का पश्चाताप मत कर कि वो तुझसे बात नहीं करते क्योंकि तू वृद्ध हो गया है। उस वृद्ध ब्राह्मण को समझाते हुए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि तू वृद्ध हो गया है, इस बात से तू परेशान मत हो, तू गोविंद का भजन कर। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तू गोविंद का भजन कर, तू अपना मन हटा इन सब चीजों से, क्योंकि यही तो संसार है कि जब तक तू धन कमाएगा घर के लोग तेरा कुशल पूछेंगे, तो उससे वार्ता करेंगे, और जब तू धन नहीं कमाएगा तो फिर कोई तुझे पूछेगा नहीं, कोई तेरा सम्मान नहीं करेगा, कोई तुझे बुलाएगा नहीं, क्योंकि तू धन अर्जित नहीं करता है। और वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति बन जाती है तो वह वृद्ध ब्राह्मण ऐसी स्थिति से परेशान होकर धन कमाना चाहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हें गोविंद में मन लगा तो इस संसार में मन ही मत लगा, कुछ ऐसा कर। फिर आदि गुरु शंकराचार्य आगे अगले श्लोक में क्या कहते हैं, आगे फिर समझाते हुए कहते हैं, यावत पवनो निवसति देहे, तावत पृक्षति कुशलम गेहे, गतवती वायो देहापाय, भार्या विभ्यति तस्मिन् काय। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो भाषा आदि गुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम स्तोत्र में जो प्रयोग किया है, वो भाषा बहुत सरल है, बहुत सरल भाषा है। ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यावत पवनो निवसति देहे, जब तक शरीर में प्राणवायु है, जब तक शरीर में प्राणवायु है, जब तक श्वास शेष है तन में, पूछी जाति कुशल भवन में, यह शरीर निष्प्राण निरख कर भय खाती है भार्या मन में। जब तक श्वास शेष है तन में, यावत पवनो निवसति देहे, जब तक देह में पवन का वास है, प्राणवायु का वास है, तब तक क्या होगा, तावत पृक्षति कुशलम गेहे, आपके घर में आपका कुशल पूछा जाएगा, क्योंकि आप जीवित हैं, प्राणवायु चल रहा है। तो जब तक श्वास शेष है तन में, पूछी जाती कुशल भवन में, आपके भवन में, आपके घर में
आपसे कुशल पूछा जाएगा क्योंकि आप जीवित हैं, प्राणवायु चल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं आदि गुरु? यावत पवनो निवसति देहे तावत पृक्षति कुशलम गेहे गतवती वायो देहा पाए। और जैसे ही लोगों ने देखा कि अब तो ये प्राणवायु शरीर से निकल चुकी है, अब तो ये प्राणवायु शरीर से निकल चुकी है, गतवती वायु देहा पाए, देह से वायु निकल चुकी है। भार्या विभ्यति तस्मिन् निकाय, तुम्हारी जो भार्या है, जो पत्नी है, वह भी तुम्हारे शरीर से दूर भागेगी। उस वृद्ध ब्राह्मण को समझाते हुए आदि गुरु कहते हैं, वह भी तुम्हारे शरीर से दूर भागेगी, जो तुम्हारी भार्या है, जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, क्योंकि तुम्हारे शरीर से प्राणवायु निकल चुका है। यही संसार की गति है, यही संसार की गति है और यही होता है। जब तक प्राणवायु है इस शरीर में, तुम लोगों के काम के हो, लोग तुमसे कुशल पूछ लेंगे, लेकिन जब ये प्राणवायु भी निकल गए तो तुम्हारा देह, मृत शरीर, उसको कोई घर में रखना पसंद नहीं करेगा। फिर कोई उसको घर में रखना पसंद नहीं करेगा। यह तुम्हारा मृत शरीर, जिसके आलिंगन से तुम्हारी भार्या प्रसन्न होती थी, अब वही उस देह को छोड़कर भागेगी, वही उससे दूर जाएगी। तो यह गति तुम्हारे शरीर की होने वाली है, यह तुम्हारी गति होने वाली है। संत कबीर दास जी इसी विषय पर, संत कबीर दास जी इसी विषय पर बड़ा सुंदर लिखते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, हाड़ जरे जैसे लाकड़ी, केस जरे जैसे घासा, सोना जैसी काया जर गई कोई ना आयो पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कि मन फूला फूला अभिमान में फूला रहता है, कैसा नाता। जब मृत्यु हो जाएगा, हाड़ जरे जैसे लाकड़ी, हड्डियां तो लकड़ी की तरह पट पट करके जलती हैं, केस तो सूखे घास के समान जलेंगे। जब तुम्हारा दाह संस्कार होता है, केस तो सूखे घास जैसे जलते हैं, वैसे ये केस जल जाएंगे जिनके लिए तुम इतना चिंतित रहते हो। केस जरे जैसे घासा, सोना जैसी काया जर गई। कितने सुंदर थे तुम, तुम्हारा शरीर तो सोने जैसा सुंदर था। सोना जैसी काया जर गई कोई ना आयो पासा, कोई पास भी नहीं आएगा फिर तुम्हारे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, जब तक जिए माता रोए, जब तक जीवे माता रोए, 1 मास तक भाई 13 दिन तक तिरिया रोए, फिर करे घर वासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कौन सा नाता, कौन सा रिश्ता? तो ये संसार की गति है। संत कबीर साहिब भी इस पर इस प्रकार से लिखते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ठीक, तो आदि गुरु शंकराचार्य इसी तथ्य को बहुत पहले, शंकराचार्य लगभग कबीर से 1000 वर्ष पहले हुए, तो आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि यावत पवनो निवसति देहे तावत पृक्षति कुशलम गेहे गतवती वायो देहा पाए, भार्या विभ्यति तस्मिन् निकाय। जब तक श्वास शेष है तन में, पूछी जाती कुशल भवन में, यह शरीर निष्प्राण निरख कर भय खाती है भार्या मन में। यह शरीर की गति होती है, तो यह स्थिति है। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते, तू गोविंद का भजन कर ले, तू गोविंद का भजन कर ले। इस समय, यह समय धन में आसक्त होने का समय नहीं है, यह समय धन संग्रह करने का समय नहीं है, धन एकत्र करने के प्रति लोभ रखने का समय नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं तो उसकी पालना करो, अपने परिश्रम से जो धन मिलता है उसी में संतोष रखो, अत्यधिक की कामना ना रखो एकत्र करने में, और गोविंद का भजन करो। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उस वैष्णव वृद्ध ब्राह्मण को आदि गुरु शंकराचार्य इस प्रकार से समझाते हुए कहते हैं। ठीक है, तो ये भज गोविंदम स्तोत्र के 3 पदों पर हमने चर्चा कर लिया, चौथे, 5वें, 6ठे। अब अगले पद का विचार थोड़ा बदल रहा है, तो कल फिर आगे चर्चा आगे बढ़ेगी, तो उसमें अगले 3 या 4 पदों पर फिर से चर्चा की जाएगी। तो अभी हम
भज गोविंदम की व्याख्या छोड़ आपके टिप्पणियों को देखते हैं कि कौन कुछ प्रश्न करता है, कुछ कहता है तो क्या कहता है। चलिए, सविता नायक जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पद मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जी हाँ। हरिमोहन गुप्ता जी, क्या स्वप्न में जीव ही एक से अनेक बनता है? जी हाँ, जीव ही है, वो जीव का ही अनुभव है, जीव की ही अवस्था है। स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत, ये तीनों ही जीव की अवस्थाएं हैं। ठीक, जीव दृश्य भी है, दृष्टा भी है। हर जगह जीव दृश्य और दृष्टा है। वास्तव में संसार का भी जो कुछ भी दृश्य बन रहा है वो जीव के ही अंदर बन रहा है। इसीलिए तो संसार की अनुभूति को मिथ्या कहा गया कि इंद्रियां जो भी देख रही हैं वो इंद्रियां इसलिए देख रही हैं कि इंद्रियां वैसा ही देख सकती हैं। ठीक, तो सब कुछ जीव के अंदर ही बन रहा है, जीव में ही हो रहा है। संसार भी उसी के अंदर वास करता है। विक्रम सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, जगत नारायण जी, शंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत अभिनंदन। बिमला शाह जी, बबीता धीमान जी, पंकज सोनी, अवनी प्रधान, विंदेश्वरी मिश्रा, गौरव सिंह और विक्रम सिंह जी, स्मिता सावंत जी, सतीश कुमार जी, बहुत अभिनंदन है। एके त्यागी जी, अर्जुन चौहान जी, चित्रंजन बरुआ जी, राजू पाल जी, कमलेश खैरनर जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, रमेश पेशवानी जी, जलाराम राइका, नवज्योति नाथ, पिंटू वासवा, कन्हाई कुमार, स्मृति रस्तोगी, विनोद कुमार सूद, रूपलाल विश्वकर्मा, सोमू, शिवम भट्ट, रचना आर के, गंभीर शाह, वेम्पायर गेमिंग, मिथिलेश सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। उज्जवल छेत्री जी, गणेश पवार जी, वैभव सिंह जी, राकेश मराठे जी, तरुण साहा जी, जगन्नाथ वैद्य जी, राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी जी, कुसुम व्यास जी, संतोष देवी जी, गीता प्रसाद जी, जयंती भाई पटेल जी, अमित तिवारी जी, बहुत अभिनंदन है सभी का। कनकधारा स्तोत्र की रचना किस उद्देश्य से किया है? कनकधारा स्तोत्र सिद्धि से क्या लाभ होता है? एक अलग विषय हो जाएगा ये, ठीक है, तो अलग विषय है, तो उस पर हम बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। कनकधारा स्तोत्र की रचना क्यों हुई है, किस लिए हुई है। तो यह जो वानियां है जीवन से संबंधित, कि जीवन किस प्रकार से है, इसको कई कवियों ने, कई आध्यात्मिक सिद्ध पुरुषों ने, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, अध्यात्म का प्रचार किया, आदिगुरु शंकराचार्य के भज गोविंदम स्तोत्र से प्रेरित होकर उन्होंने, उनकी कई वानियों में इसी तरह की बातें मिलेंगी। कबीर की वाणी में, सूरदास जी की वाणी में। एक संत हुए श्रीमन शंकर देव, आसाम के अंदर, आसाम बंगाल क्षेत्र में, उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में वो हुए, तो उनकी वानियों में भी कई ऐसे विचार आपको मिल जाएंगे जो यहां आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। तो कई संतों की वानियों में इस तरह के विचार आपको मिलेंगे जो भज गोविंदम स्तोत्र में, और ये बिल्कुल साधारण व्यक्ति को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। इसीलिए इसमें बातें भी फिर उसी तरह से है, सरल बातें हैं, साधारण बातें हैं। इसका जो संस्कृत है वो भी बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग भज गोविंदम स्तोत्र में नहीं मिलता है। ठीक, तो खुद से भी अध्ययन करना चाहिए, इसका पाठ भी करना चाहिए, बहुत कल्याणकारी विषय है। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं, और कल फिर जो है, कल फिर आपसे मिलेंगे, चर्चा आगे बढ़ेगी। गायवली शर्मा जी, हरिंद्र सिंह जी, कपिल मुनि का सांख्य योग कहाँ मिलता है? सांख्य, पतंजलि का जो योग सूत्र है वो सांख्य योग ही है, सांख्य योग पर ही आधारित है पतंजलि का योग सूत्र। ठीक, नवजोत नाथ, मेडिटेशन कोर्स कब शुरू होगा? 11 फरवरी से शुरू होगा, 11 फरवरी से आगे शुरू होगा। नव किशोर साहू जी, अभिनंदन है सभी का। तो चलिए विराम देते हैं और विदा लेते हैं। कल फिर 9 बजे मिलते हैं आपसे भज गोविंदम स्तोत्र की आगे की चर्चा को लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का।